Good morning, students. Today we are going to start grammar portion and our topic is tenses. Grammar portion will be of 10 marks in exam. You will have 12 multiple choice questions and you have to answer of 10 out of 12. Questions shall be based on 5 topics. These topics are tenses, modals, subject verb concord, reported speech and determiners. 3 topics have been deleted from your syllabus for this session, and these are use of passive voice, clauses, noun adverb clause of condition and time, relative and preposition. And you have to prepare only 5 topics. So today we will start tenses. Yes, the tense of a verb denotes the time of an action, that is present, past और future. किसी भी वर्ब का जो टेंस है, टेंस मीन्स टाइम, किसी भी वर्ब का जो टेंस है वो किसी भी एक्शन यानी कि कोई भी जो काम होता है उसके टाइम के बारे में हमें बताता है कि वो काम जो है वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ. देयर आर 3 मेन टेंसेस इन इंग्लिश: present tense, past tense and future tense. A verb that refers to present time is said to be in the present tense. It means जो time अब चल रहा है. Next is past. A verb that refers to past time is said to be in the past tense that has gone. यानी कि जो टाइम चला गया है, past tense. And a verb that refers to future time is said to be in future tense. Future tense means future time, जो टाइम अभी आने वाला है. Each of these 3 tenses has 4 forms which denotes different meaning, like simple present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous. इसी तरह से simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. And in the same way, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So first of all, we will take simple present in an affirmative sentence. तो इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक सिंपल सेंटेंस में, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट. वी यूज फर्स्ट फॉर्म विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले. आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे. फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस. फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस वी यूज विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन लाइक ही प्लेज. ही प्लेज. तो हमने यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने एस यूज किया. ही, शी, इट और जो भी सिंगुलर नाउन्स होती हैं उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं और साथ में एस या ई एस यूज करते हैं. और जो आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. सिंपल प्रेजेंट टेंस इन नेगेटिव सेंटेंसेस, आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन आर फॉलोड बाय डू नॉट. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आर फॉलोड बाय डज नॉट. इसमें हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि वी डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय डज नॉट. ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले. In interrogative sentences, we place do or does
before the subject and the first form of the verb after the subject। यानी कि डू और डज हमें सब्जेक्ट से पहले यूज करने हैं और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमें सब्जेक्ट के बाद यूज करनी है। यहाँ पे डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म और डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डू जो यूज होगा वो आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम डू यूज करेंगे इंटेरोगेटिव बनाते टाइम। और डज का यूज होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले फुटबॉल। डू के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डज ही सिंग आ सॉन्ग। डज के बाद सब्जेक्ट और डज के साथ भी सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। Next is adverbs. There are some adverbs like always, often, frequently, generally, usually, sometimes, every day, once a week, and twice a week, etc. These all adverbs are used in simple present tense. ये जो सारी adverbs हैं ये हमेशा ही simple present tense में यूज होती हैं। हम कई बार हम सेंटेंसेस में ये वर्ड्स देखते हैं जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। इसके बाद हम करेंगे इनका यूजेस। इट्स फर्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस एन इवेंट टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि किसी ऐसी घटना को एक्सप्रेस करना जो प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि इसी टाइम वर्तमान समय में घटित हो रही हो। एज जैसे कि आई लिव इन मॉडल टाउन, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। ही रीड्स इन 10th क्लास, वह 10th क्लास में पढ़ता है। तो जो प्रेजेंट की घटना है इस टाइम जो घटित हो रही है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इट मीन सब्जेक्ट, वर्ब, अगर वो सिंगुलर है सब्जेक्ट ही, शी, इट, तो उसके साथ एस, अगर आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इट्स नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रुथ और अ परमानेंट ट्रुथ। कोई जनरल ट्रुथ यानी कि कोई सामान्य सी कोई सच्चाई होती है या कोई स्थायी सच्चाई होती है, परमानेंट ट्रुथ, उसको शो करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, 2 and 2 make 4, जैसे कि जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और 2 मिलकर 4 बनते हैं। तो ये दोनों ही जनरल ट्रुथ है, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस डेली रूटीन और अ हैबिट। कोई भी प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या होती है या हमारी जो हैबिट या आदत होती है उसको शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। एवरी डे एडवर्ब यूज हुई है यहाँ पे। मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तुम हमेशा सच बोलते हो। ऑलवेज ये भी यहाँ पे एडवर्ब है। अभी हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि जो एडवर्ब्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है इस तरह की, जैसे कि ऑलवेज, एवरीडे, जनरली, फ्रीक्वेंटली। ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, यानी कि वो प्रतिदिन वॉक के लिए जाता है। तो यहाँ एवरीडे ये भी एडवर्ब है, गोज आउट, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें जो इज है, इज के साथ यूज करेंगे हम इज हम यूज करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। एम यूज करेंगे आई के साथ। आर यूज करेंगे दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ। और ये सब यूज जो होगा वो एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, यानी कि किसी सिंपल सेंटेंस में हम
ये सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज रीडिंग अ बुक। हरी इज सिंगुलर, सो वी यूज इज with singular noun. The children are playing in the field. The children is plural noun, so we use are with it. In negative sentences, we use subject is mr plus not plus first form with ing and object. सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद इज एम आर के साथ नोट, नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट यूज करेंगे इज एम आर के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि हरी इज नॉट रीडिंग अ बुक, तो जो नोट है वो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में आएगा। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। In interrogative sentences, the helping verb is mr is placed before the subject. तो जो helping verb है is mr वो subject से पहले यूज होंगी, और subject के बाद फिर verb की फर्स्ट फॉर्म ing, फिर object, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल is हरी रीडिंग अ बुक। तो यहाँ हमने is यूज किया है क्योंकि हरी सिंगुलर है। इज हरी रीडिंग अ बुक, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो है हमारा हरी उससे पहले पुट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है वो जरूर लगाना है। आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, तो हमने यहाँ पे आर यूज किया क्योंकि बॉयज जो है वो प्लूरल है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में यूज किया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ एडवर्ब्स की थी। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, ऑफन यूज्ड विद द वर्ड स्टिल, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं ये सभी ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये वर्ड्स इस टेंस में यूज होते हैं। यस, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी ऐसा एक्शन जो एक्सप्रेस किया जाता है उसी टाइम, जिस टाइम वो बोला जा रहा है, यानी कि बोलने के टाइम जो भी अब इस टाइम जो घटित हो रहा है और उसी टाइम हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जैसे कि सी इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, वह अब एक नोवेल पढ़ रही है, तो यहाँ पे जो वर्ड है नाउ, यहाँ से हमें शो हो रहा है कि ये जो काम है वो अब हो रहा है। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, कि इस समय हम स्कूल बस की वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये काम अभी इस टाइम खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है और अभी भी हो रहा है। इससे हमें ये पता चलता है द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, इस टाइम भी ये गोइंग ऑन है, जारी है। तो इसमें हम इसको शो करने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज टू डिनोट एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर जो अभी आने वाला टाइम है, जो बिल्कुल पास है, उसमें जो भी काम होगा तो उसको शो करने के लिए भी हम जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसका यूज करेंगे। वी आर होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, तो यहाँ टुमारो जो है फ्यूचर टाइम के बारे में शो कर रहा है, और टुमारो से हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल पास का आने वाला टाइम है, नियर फ्यूचर है, तो हम कल यानी कि आने वाले कल एक मीटिंग करने जा रहे हैं। द स्कूल आर क्लोजिंग नेक्स्ट मंडे फॉर द समर वेकेशन, कि जो स्कूल्स हैं वो समर वेकेशन के लिए नेक्स्ट मंडे, बिल्कुल अगले मंडे की बात हो रही है, यानी कि नियर फ्यूचर की बात हो रही है। तो अगले मंडे जो स्कूल हैं समर वेकेशन के लिए वो बंद हो रहे हैं या बंद होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे।